हेलो स्टूडेंट, होम साइंस के वस्त्र विज्ञान एवं परिधान विषय के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे एनिमल फाइबर रेशम के बारे में। रेशम या सिल्क। सिल्क को सभी वस्त्रों की रानी भी कहा जाता है। इसकी अपनी मजबूती, चिकनापन, सुंदरता के कारण इसको वस्त्रों की रानी कहा जाता है और अपने अपूर्व प्राकृतिक प्रदत्त सौंदर्य के कारण सिल्क का इतिहास अनेक पौराणिक कथाओं से घिरा हुआ है। सिल्क उत्पादन के बारे में कुछ रोचक तत्व हैं। व्यावसायिक उत्पादन के लिए विभिन्न प्रजाति के रेशम कीट का पालन पोषण किया जाता है। इन रेशम कीटों को विभिन्न खाद्य पौधों पर पाला जाता है, जैसे भारत में शहतूत, ओक, टसर, ट्रॉपिकल टसर, मूंगा, एरी। वाणिज्य महत्व की इन 5 रेशम की किस्मों का उत्पादन होता है। इन सभी 5 ज्ञात व्यावसायिक किस्मों का उत्पादन करने वाला भारत इकलौता देश है। इन 5 किस्मों में हमारे यहाँ सबसे अधिक शहतूत किस्म के रेशम का उत्पादन होता है। शहतूत रेशम के उत्पादन के लिए बॉम्बिक्स मौरी नामक रेशम कीट का पालन किया जाता है और आज चीन, जापान समेत भारत, इटली, स्पेन, फ्रांस आदि कई देशों में रेशम के कीड़ों से रेशम प्राप्त करने का व्यवसाय बड़े पैमाने पर होता है। वस्त्र निर्माण के लिए सिल्क का रेशा लगभग 2500 वर्ष पूर्व चीन देश में सबसे पहले प्रयोग में लाया गया। एक चीनी दंत कथा के अनुसार एक राजकुमारी अपने उद्यान में चाय पीते समय पेड़ पर लटके कुकून को बची हुई चाय के कप में डाल दिया। बाद में जब उसने राजकुमारी ने देखा तो गर्मी से नरम होकर कुकून के ऊपर से एक सुंदर और अविरल लंबाई का धागा निकल आया। इस चीनी सम्राज्ञी, जिसका नाम सी लिंग ची था, ने सबसे पहले इन धागों से वस्त्र तैयार करवाया और उस वस्त्र को सम्राट को भेंट किया। इसके बाद सिल्क का वस्त्र बनाने का कार्य यहाँ पर प्रारंभ हुआ। चीन में लगभग 2-2500 वर्ष पूर्व से ही फलने फूलने लगा ये, और अनेक वर्षों तक चीनियों ने इस उद्योग को या उस उद्योग के रहस्य को छिपाकर रखा और केवल अपने तक सीमित रखा। बाद में जापानियों ने इस कला को प्राप्त किया। लगभग 300 वर्ष ईसा के बाद कुछ चीनी प्रवासी सिल्क के कीड़ों को जापान तक पहुंचाने में सफल हुए और फिर इस बीच कई अन्य देशों ने भी इस कला को सीखने का प्रयत्न किया और धीरे धीरे यह सिल्क व्यवसाय से सिल्क वस्त्र 1200 वर्ष तक यूरोपीय देशों को मिलते रहे। भारत में भी प्राचीन ग्रंथों में रेशमी वस्त्रों का उल्लेख मिलता है, जैसे पट, पीतांबर, टसर, पट वस्त्र, पटोला जो कि गुजरात में बनाया जाता है। इस तरह के वस्त्रों का उल्लेख भारत में भी मिलता है। आधुनिक युग में सिल्क उत्पादन का कार्य सबसे पहले वैज्ञानिक विधि से करने का श्रेय जापान को है। इसके बाद में सभी जगह इसका वस्त्र निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया। सिल्क निर्माण उद्योग में बहुत ही सावधानी और पूरी देखरेख की आवश्यकता होती है। कुकुनों पर से यह अविरल धागों को उतारने का कार्य बड़ी कुशल हाथों से ही संभव होता है। हम देखते हैं कि सिल्क एक प्राकृतिक प्रोटीन से बना हुआ रेशा होता है और इसमें प्रोटीन फाइबर है, इसमें फाइब्रिन और लार्वा जो कि अपनी लार के साथ साथ एक चिकना पदार्थ भी निकालता है, तरल पदार्थ जो रेशों के ऊपर चिपकी रहती है। और सबसे अच्छे जो रेशम बनता है वो इस प्रकार के कीड़ों से बनता है जो रेशम
शहतूत के पत्तों को खाते हैं और कीड़ों के इन शहतूत के पत्तों पर पलने वाले कीड़ों के लार्वों द्वारा सबसे अच्छा रेशम बनाया जाता है। हमने बताया कि इसको बॉम्बिक्स वंश के लार्वा से जो सिल्क प्राप्त होता है वो सबसे अच्छा होता है, महत्वपूर्ण होता है। यह जो कीड़ा होता है वो एक लिंगी होता है अर्थात नर और मादा कीट अलग अलग होते हैं और शहतूत की पत्तियों को ये खाते हैं। आपको बताया है कि शहतूत के लिए पत्तियों को खाते हुए रेशम के कीट को दिखाया गया है। अब हम देखते हैं कि सिल्क के उत्पादन के लिए सबसे पहले हमें कीड़ों का पालना, कीड़ों की जीवन चक्र हमें देखना है। उसके बाद में हम देखेंगे कि सिल्क प्राप्त करने के बाद में धागा निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार से की जाती है। तो आज हम इस अध्याय में रेशम के जो कीड़े होते हैं उनको पालना, उनका जीवन चक्र के बारे में हम देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि रेशम के कीड़ों को पालना। रेशम के कीड़ों का पालना रेशम उत्पादन के काम की पहली प्रक्रिया है। कीड़ों के लिए शहतूत के पेड़ की खेती अनिवार्य होती है। कीड़े शहतूत की पत्तियों को ही खाते हैं। अच्छे आहार से सुंदर और अविरल रेशे प्राप्त होते हैं, अतः शहतूत की खेती पर विशेष ध्यान दिया जाता है। रेशम के कीड़े केवल 2 माह का अल्प जीवन जीते हैं और इतने कम समय में ही ये 4 अवस्थाओं में से होकर गुजरते हैं। अंडा, सेकंड लार्वा, थर्ड प्यूपा और फोर्थ है कीड़ा। कीड़े की ये चारों अवस्थाएं सिल्क उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण होती है। कुछ अच्छे स्वस्थ कुकून पूर्ण आयु प्राप्त होने तक आरक्षित या रिजर्व रख देते हैं। इनसे जो कीड़े बनते हैं वे दूसरी बार अंडा देने के लिए रखे जाते हैं। पूर्ण आयु प्राप्त कुकून में से कीड़े निकलने के बाद वे 3 दिन में ही अंडे देने लगते हैं। प्रत्येक अंडे में से लार्वा निकलता है और ये लार्वा बहुत तेजी से शहतूत के पत्ते खाता है और बढ़कर 3.5 इंच लंबा कैटल पियर बन जाता है। इसके बाद कीड़े पत्तियां खाना बंद कर देते हैं और लगातार अपने सिर को झकझोरना प्रारंभ करते हैं। कीड़े की आप देख सकते हो किस प्रकार से कीड़े दिखाई देते हैं इस तरह से, और पत्तियां खाने के बाद अपने सिर को बहुत तेजी से झकझोरना प्रारंभ कर देते हैं, जो इस बात का सूचक होता है कि अब कुकून बनाने के लिए वो तैयार है। और कीड़े के मुख के पास छिद्र होते हैं, वहां से तरल पदार्थ के रूप में लार बाहर निकलती है और वो बाहर आकर सूख जाती है। सूक्ष्म छिद्र में से निकलकर वातावरण के प्रभाव से यह धागे का रूप ले लेती है। कीड़े बड़ी तेजी से इसको अपने चारों तरफ लपेटते जाते हैं और 24 घंटे में कीड़ा इतना अधिक धागा अपने चारों ओर लपेट लेता है कि वह स्वयं उसी में छुप जाता है और पूरा कुकून तैयार करने में 3 दिन का समय लगता है। कीड़े के मुंह से जो लार निकलती है वह 2 ग्रंथियों में से आती है, अतः धागा भी दोहरा बनता है और आपस में एक गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ जिसको सेरेसिन कहा जाता है से चिपके रहते हैं। पूरा कुकून बन जाने पर 10 दिन तक सुप्त अवस्था में रहता है और ये कीड़े के जीवन की तीसरी अवस्था है। इसी अवस्था में कुकून को धागा निकालने के लिए ले लिया जाता है। ये कुकून है और इसी अवस्था में इन्होंने सिल्क के धागे अपने चारों तरफ लपेट लिए हैं और जिस प्रकार चित्र में दिखाई दे रहा है ये कुकून कहलाते हैं और इसको इसी अवस्था में धागा निकालने के लिए ले लिया जाता है। और यदि इसी अवस्था में छोड़ देते हैं तो 2 सप्ताह के अंदर कीड़ा उसको काटकर बाहर आ जाता है और बाहर आने से कुकून टूट जाता है और रेशे नष्ट हो जाते हैं। और वैसे अगली फसल के लिए कुछ कुकून को वहाँ छोड़ देते हैं ताकि उसमें से कीड़े निकल जाएं। शेष जो कुकून अपन निकाल लेते हैं उनको ताप के प्रभाव से गर्म पानी या भाप उनको दी जाती है, जिससे कि अंदर का जो कीड़ा होता है वो मर जाता है और धागे का गोंद सॉफ्ट हो जाता है। उसको हम ब्रश की सहायता से उसका अंतिम रेशा छोड़ दे के उसके धागे को निकाल लेते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि एक जो कुकून होता है छोटा सा कीड़ा
कीड़े की अवस्था में लार्वा, अंडा, लार्वा, प्यूपा और कीड़ा 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। और किस प्रकार से रेशम प्राप्त करने के लिए कुकून हमें दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही स्वस्थ, सफ़ेद, चमकदार कुकून को इकट्ठा करके सिल्क का रेशा निकालने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। यह आपको बताइए रेशम के कीड़े की 4 अवस्थाएं। अगले अध्याय में हम देखेंगे रेशम के धागे को प्राप्त करने के लिए फैक्ट्री की प्रक्रियाएं। थैंक यू।